हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर जिन शासकों ने राज किया वो अधिकतर शासक मुसलमान यानी इस्लाम कम्युनिटी से थे। हम इस्लाम कम्युनिटी को बिल्कुल जीरो से बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास प्राचीन समय से ही एक ही धर्म अपने पास मौजूद था, जो धर्म था हिंदू। सबसे प्राचीन धर्म, सनातन धर्म, जो पुराना धर्म है वो हमारे पास हिंदू था। हिंदू इस धरती का धर्म है। फिर हम बात करते हैं हिंदू के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दो धर्म और अलग आगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में हम पढ़ें तो महात्मा बुद्ध जी, और जैन धर्म के संस्थापक पढ़ें तो महावीर जैन। महावीर जैन को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर के ऊपर बात की जाती है कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम था ऋषभदेव। फिर 23 में जो तीर्थंकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। 24 में जो तीर्थक थे वो थे महावीर जैन। तो जैन धर्म में ऐसे ऐसे करके 24 तीर्थंकरों ने इनके ऊपर काम किया था। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। और बौद्ध धर्म के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के जो महान ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक से पढ़ते हम, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसी धरती के धर्म थे। सबसे प्राचीन धर्म हिंदू, फिर बौद्ध और जैन दोनों धर्म पैरेलल चले हैं। फिर इनके बाद हम बात करते हैं, अपने पास एक नया धर्म आ जाता है जिसको बोलते हैं हम इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म के बाद आता है सिख धर्म। सिख धर्म बिल्कुल नया धर्म, शैशव अवस्था में जिस धर्म के ऊपर बात करते हैं वो है सिख धर्म। और फिर आता है एक और भी नया धर्म। सिख धर्म से पहले ही आ चुका था यहाँ पे, जो यूरोपीय जो लोग आगे थे वो लेके आए थे ईसाई जो धर्म है उसको, और फिर सिख धर्म। तो हम देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था, ये धर्म कहाँ पनपा था और कैसे कैसे इस धर्म ने दूसरे देशों में अपनी जगह बना ली थी। तो सबसे पहले मैं मोटा मोटा जो रफली मैप है वो आपको बना के एक बार दिखा रही हूँ। ये जो है अपना एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो ऐसे सोच के चलो आप, ये है ये यूरोप महाद्वीप, और ये है अफ्रीका महाद्वीप, और इनके बीच की जो पट्टी है इसको बोलते हैं अरबियन कंट्री। यहाँ पे अरबी जो देश है वो है। अब आप सोच के चलो, यहाँ पे अपना जो है इंडिया है, इंडिया से आगे ऊपर की तरफ यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ये ऐसे कंट्री के अंदर ईरान, इराक, ये वाले देश आ जाएंगे। यहीं पे एक देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक जगह होती है मक्का, और मक्का में ही जिसको इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिनकी हम बात करते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, उनका जन्म होता है मक्का में। मक्का में कौन सी जगह बताई? सऊदी अरब। सऊदी अरब ऐसे समझो भारत के अंदर हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जो भी, उनके मक्का के अंदर ही किसका जन्म होता है? मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में। तो इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम देखते हैं कि संस्थापक हमने देखा मोहम्मद पैगंबर साहब है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? मक्का में। 570 ईस्वी का साल है ये। 570 ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ, और ये जन्म कहाँ पे होता है? मक्का में होता है। 570 में इस बच्चे का जन्म होता है। ऐसे बताते हैं जो जब इस बच्चे का जन्म होता है तो इनकी डेथ से पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और इनके जन्म से कुछ साल बाद ही इनकी माताजी की भी मृत्यु हो जाती है। इनका जो पालन पोषण किया है वो कुछ समय तक इनके दादाजी ने और फिर इनके चाचा जी ने किया है। अब हम इनकी माताजी की बात करें तो इनकी माताजी का नाम था अमीना, और इनके पिताजी की बात करेंगे तो इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। माताजी अमीना और इनके पिताजी हैं अब्दुल्ला, और इनका नाम बता रहे हैं मोहम्मद पैगंबर साहब है। 570 ईस्वी में कहाँ पे जन्म इनका? मक्का में जन्म होता है। अब इस बच्चे का, ऐसे जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते हैं वो बच्चा घर गृहस्थी से पहले से ही दुखी होता है। इन्होंने घर गृहस्थी को अपने को छोड़कर, और इनका भी ध्यान जैसे अपने महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का जैसे ध्यान था संन्यास की तरफ, अपना नया धर्म, जो नए धर्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर जैसे ध्यान था वैसे ही इनका भी ध्यान था। तो इन्होंने क्या, 570 में जिस बच्चे का जन्म होता है उन्होंने 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति कर ली। और जो ये इनको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, एक हीरा नामक गुफा बता रही है।
इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहाँ पे होता है? हीरा नामक कोई गुफा बता देता है, कोई पहाड़ी बता देता है, क्योंकि ये घूमते रहे फिरते रहे भटक रहे थे पहाड़ों में पर्वतों में, तो वही पहाड़ों के अंदर ही एक गुफा है हीरा नामक गुफा। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 610 में। 570 में इनका जन्म होता है, 610 में इनको हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ये इनको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये ज्ञान, अपना जो ज्ञान मिला है उसको ऐसा है नहीं कि दबा के बैठ जाएंगे। ज्ञान का तभी पता चलेगा हम दूसरों के सामने अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे। तो इन्होंने अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया, तो इनके बहुत से संख्या में फॉलोवर हो गए। ये अपने ज्ञान को मक्का में दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ विवादों के चलते इन्होंने मक्का जो जगह है उसको छोड़ना पड़ा, और मक्का को छोड़ के 622 का जब साल आता है तो ये मक्का को छोड़ के मदीना चले जाते हैं। मक्का से कहाँ चले जाते हैं? मक्का से ये मदीना चले जाते हैं। और 622 में जब ये मक्का से मदीना जब जाते हैं तो इन्होंने एक संवत चलाया था, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। 622 में इन्होंने एक संवत चलाया था जिसका नाम है हिजरी संवत। आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिजरी संवत कब चला था, तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में चला था। संवत का मतलब आप सब यूं समझ के चलो, एक कैलेंडर चलना, इनके यूं समझ लो कैलेंडर की शुरुआत यहाँ से होती है 622 ईस्वी से। हिजरी संवत का संस्थापक किसको बताते हैं? मोहम्मद पैगंबर साहब को बताते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब जो है, तो हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है? 622 ईस्वी में। और हिजरी संवत का संस्थापक किसको बताते हैं? मोहम्मद पैगंबर साहब को बताते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब को क्या मानते हैं? जो ये अल्लाह खुदा जो भी ये मानते हैं उनका दूत मानते हैं भाई। भगवान ने उनको एक प्रतिनिधित्व के रूप में चुना था और वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे। जैसे अपने महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, ऐसे ही इनके भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन आए हैं? मोहम्मद पैगंबर साहब आए हैं। और उन्होंने 622 ईस्वी में ये चलाया है हिजरी संवत। फिर साल आता है बेटा 632 ईस्वी का। 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो मदीना में ही हो जाती है, क्योंकि ये मक्का को तो छोड़ के चले गए थे 622 ईस्वी में। 622 में मक्का जो छोड़ दी थी, 622 में जो तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कहाँ पे होती है? मदीना में, क्योंकि मक्का जो जगह है वो इन्होंने छोड़ दी थी। तो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उनके लिए दो पवित्र स्थान बन जाते हैं, एक मक्का और एक मदीना। जैसे हम मानते हैं अयोध्या को भगवान, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, तो हम अयोध्या को पवित्र स्थान मानते हैं। तो ये भी जैसे मक्का है इनके लिए ऐसे पवित्र स्थान है। तो जिसको ये हज की यात्रा बोलते हैं, ये मक्का और मदीना दो पवित्र स्थानों पे अपनी यात्रा करते हैं। इसके बाद 632 में जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु होगी, तब इस्लाम कम्युनिटी है जो दो हिस्सों में बट गया। अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अब तक जो धर्म मोहम्मद पैगंबर साहब चला रहे थे, अब उस धर्म को कौन चलाएगा? क्योंकि बिल्कुल नवीन अवस्था में ये धर्म था। अगर इस धर्म को अब दबा दिया गया तो ये धर्म दब के रह जाएगा। तो ऐसा कौन प्रतिनिधित्व करे भाई, आगे इस धर्म को फैलाता रहे? तो इन्होंने एक पोस्ट की स्थापना कर दी बेटा, जिस पोस्ट का नाम है खलीफा। खलीफा एक पोस्ट है, जैसे अपने स्कूल में हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, ऐसे ही एक पोस्ट का नाम है। खलीफा का क्या काम था? जो भी इस्लाम कम्युनिटी के जितने भी देश हैं, जितने भी जो लोग हैं, उन सब का हेड है खलीफा। उन सब के ऊपर हुकूमत किसकी चलेगी? खलीफा की चलेगी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा मुश्किल भरा जो काम है वो ये है कि खलीफा बनाया किसको जाए। अब इस्लाम संप्रदाय जो है वो दो हिस्सों में टूट गया। वो दो हिस्से थे, एक शिया और एक सुन्नी। शिया और सुन्नी, इस्लाम संप्रदाय दो हिस्सों में कैसे टूटा? शिया और सुन्नी, क्योंकि खलीफा की पोस्ट को बनाना था। तो इसमें जो शिया वाले जो लोग थे, उनका मानना था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब है उनका कोई रिश्तेदार हो, उसको खलीफा की पोस्ट पे बैठाया जाए। शिया वाले क्या कहते हैं? रिश्तेदार को बैठाओ। रिश्तेदारों में अब ऐसे हैं, इनके माताजी पिताजी तो है नहीं, इनकी वाइफ भी नहीं है, इनके एक बेटी होती है। बेटी का नाम होता है फातिमा, सॉरी, इनकी बेटी होती है फातिमा। और इनके जो दामाद होते हैं, बेटी के जो हस्बैंड है, उनका नाम होता है अली।
तो जो रिश्तेदारों की बात करते हैं वो क्या कहते हैं कि आप किसको बैठाओ, अली को बैठाओ खलीफा की पोस्ट पे। लेकिन कुछ आदमी हम देखते हैं कि सबका एक मत नहीं होता, कुछ उनमें से अलग मत के निकल के आगे वो क्या कहते हैं कि नहीं जी, कि आप खलीफा की पोस्ट पे रिश्तेदारों का पक्ष लेके ऐसे ना बैठा दियो, किसी बुद्धिहीन यानी जो काम करने वाला आदमी ना हो उसको आप बैठा के छोड़ दो, जिसको अकल ना हो। तो ये क्या कहते हैं, आप किसको बैठाओ, जो आदमी पढ़ा लिखा हो, जिसको धर्म के बारे में नॉलेज हो, जो मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ रहा हो, साथ काम किए हो, उनके विचारों को जिसने समझा हो, तो आप ऐसे आदमी को खलीफा की पोस्ट पे बैठाओ। तो इस्लाम संप्रदाय जो उस टाइम में 2 हिस्सों में टूटा था, वो आज भी 2 हिस्सों में है। कुछ लोग हैं शिया और कुछ है सुन्नी। ज्यादातर जो लोग हैं वो है सुन्नी, बाकी 85% के आसपास सुन्नी बताते हैं, बाकी हैं जो शिया है। ठीक है, ये था हमने देखा मोहम्मद पैगंबर साहब के जो जन्म है उसके बारे में, और उनका जो परिचय देखा, उनके माता पिता, उनकी लड़की, उनके सब, इस बारे में हमने आज पढ़ा है। आगे हम इस क्लास को अपना कंटिन्यू रखेंगे, कल इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।